हरि भगवान की। आदरणीय प्रज्ञा परिजनों, सभी हमारे साथ साथ एक साथ ही स्वर में महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। बहन जी जरा दूर से बोलना, मार्ग से दूर से बोलो ना, बोल के देखो। मार्ग से तो दूर से बोलिए। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो दुनिया में सबसे बड़ा मंत्र है। गायत्री महामंत्र से हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक सबसे बड़ा दुनिया में जो मंत्र है वो क्या है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का भावार्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गायत्री मंत्र से हम जो भी पाना चाहें वो पा सकते हैं, लेकिन जब हम उसे जपते हैं तब। प्रत्येक हिंदू भाई बहन के लिए, हिंदू के ही लिए नहीं, जितने भी राष्ट्र में हैं सभी हैं, सबका है ये मंत्र। ऐसा नहीं कहा जाता था कि ये केवल कहा है कि गायत्री मंत्र ब्राह्मण की कामधेनु है। गायत्री मंत्र कामधेनु के समान है। जैसे कामधेनु गाय होती है, उससे हम जो कामना करते हैं हमें वही प्राप्त होता है। ऐसे ही हमारी बहनें, हमारे भाई जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो घर में रह रहे हैं, सभी को गायत्री को जपने का अधिकार है। और सभी को कम से कम, ज्यादा नहीं तो जो घर पे रहते ज्यादा काम रहता है, ज्यादा नहीं तो एक माला तो जपना ही चाहिए। वैसे तो 3 माला बताया है, 3 माला जपना ही चाहिए। और इतना भी समय नहीं है तो 1 माला अवश्य जपना चाहिए। आपने देखा होगा कि हम अपने धर्म से कितने विमुख होते जा रहे हैं। आज हिंदुओं से कहो, सबसे कहो कि गायत्री मंत्र का जाप करो तो उनसे एक बार ढंग से जाप नहीं होता। लेकिन हमसे तो अच्छे हमदर्द है। हमसे कहो कि आपको नमाज पढ़नी है तो वो पढ़ते हैं। जिस टाइम उनका बना हुआ है, जितने टाइम की बताई है उन्हें पढ़ना है। लेकिन हम अपने कार्य के लिए, अपने धार्मिक कार्य के लिए बिल्कुल भी संगठन बना के इकट्ठे नहीं होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो भगवान का कार्य है यज्ञ। यज्ञ क्या है? यज्ञ से हमें कोई लाभ है या नहीं? यज्ञ से हमें कोई लाभ है या नहीं? लाभ तो है। लाभ क्या है? पहला, जहाँ यज्ञ होता है वहां का वातावरण पवित्र हो जाता है। दूसरा, ये हमारे जितनी भी ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है उसे नष्ट करता है और सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। और ऐसा कहा जाता है जहाँ यज्ञ होता है उस घर में 6 महीने तक यज्ञ की ऊर्जा रहती है। तो सभी को यज्ञ करवाते रहना चाहिए। और कहा जाता है कि जो रोगी व्यक्ति हैं, यदि उनको यज्ञ के सामने बिठाकर यज्ञ किया जाए तो उनका आधा रोग दूर हो जाता है, बल्कि संपूर्ण ही स्वस्थ हो जाते हैं। गायत्री मंत्र जो हमारे पढ़ने लिखने वाले भाई बहन हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ऐसा नहीं जो नहीं आए हैं, वैसे तो समय निकालकर सभी आए। अभी तो प्रारंभ ही हुआ है यज्ञ।
जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जो पढ़ने लिखने वाले भाई बहन हैं, जिनके समझ में नहीं आता, याद नहीं होता है जिनको जल्दी, वो गायत्री मंत्र बोलकर यदि पढ़ेंगे, याद करेंगे तो उनको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। यदि हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा है तो हम गायत्री मंत्र को जबकि यदि वो कार्य करेंगे तो हो जाएगा। ये गायत्री मंत्र को सिद्ध किसने किया? हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जो आप देख रहे हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। कहा है पृथ्वी पर जब जब पापाचार होते हैं, अत्याचार होते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होते हैं, पापाचार होते हैं, तब तब भगवान अवतार लेकर आते हैं। कभी भगवान श्री राम अवतार में आए, कभी कृष्ण अवतार में आए, तो कभी कश्यप अवतार में आए, कभी नरसिंह अवतार में आए। ऐसे ही अब आज के मनुष्य का कल्याण करने के लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाकाल की अवतारी प्रज्ञा अवतार लेकर आए हैं। भागवत रामायण कथाएं, राम जी आए, राम जी ने भी अपने आदर्श के द्वारा सभी को समझाया। आज मनुष्य इतना आदरणीय प्रज्ञा परिजनों इतना ईर्ष्यालु होता जा रहा है कि उसे आलसी होता जा रहा है, कि इतना आलसी होता जा रहा है। सारे काम आपने देखा होगा कि पहले से बहुत कुछ हमारी भौतिक विज्ञान ने तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी परेशान। पहले बिजली नहीं थी, पहले मोटर नहीं थी, पहले फ्रिज नहीं था, पहले पंखा नहीं था, फिर भी इंसान सुकून से जीता था। क्या कारण है? क्या कारण है जो आज सब कुछ होते हुए भी मनुष्य परेशान है, विकल है, हैरान है? उसकी परेशानी का क्या कारण है? अब तो मनुष्य को बहुत प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत आगे तरक्की कर ली है भौतिक विज्ञान में। आपने देखा होगा आज गर्मी हो तो पंखा चला लो, कूलर चला लो, फिर क्यों परेशानी है? और आपने देखा होगा पहले कुएं से पानी भरा जाया करता था, लेकिन आज तो जल्दी से बटन दबाओ, पानी और तेजी से चल जाता है। आपने देखा होगा पहले के लोग पैदल चला करते थे, बड़ी परेशानी थी, सवारियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज सवारी है फिर भी मनुष्य परेशान है। बात क्या है? प्यारे प्यारे प्रज्ञा परिजनों, प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने तरक्की तो कर ली, सारे काम कर लिए, लेकिन उसे सुकून क्यों नहीं है? क्योंकि आपस में प्यार नहीं है। परिवार टूट रहे हैं दिन ब दिन, परिवारों में कलह हो रहा है, झगड़ा हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं,
कोर्ट कचहरी हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, लेकिन आपस में प्रेम बिल्कुल भी नहीं रहा है। पहले कुछ नहीं था, लेकिन क्या था? प्रेम। परिवारों में प्रेम था, भाई भाई में प्रेम था, देवरानी जेठानी में प्रेम था, बहनों बहनों में प्रेम था। लेकिन आज भाई भाई से दूर भाग रहा है, जेठानी देवरानी से दूर भाग रही है कि ऐसा समय आ गया है। राम राज्य की रामायण तो सब पढ़ते हैं, लेकिन राम जी को सब मानते हैं, लेकिन राम जी की बात एक भी नहीं मानता। छत पे पहुंचे, छत पे हम दे देंगे। सीता मैया की खूब पूजा करते हैं, राम जी की खूब पूजा करते हैं, लेकिन उनके आदर्शों पर नहीं चलते। आपने देखा होगा 24-24 घंटे की रामायण होती है, पाठ हुआ करते हैं, लेकिन उनका कोई भी अर्थ नहीं है। 24-24 घंटे लोग परेशान रहते हैं, लगातार रामायण का पाठ कर रहे हैं, लेकिन भगवान के आदर्शवादिता को, भगवान के आदर्श को अपने आचरण में नहीं उतार रहे। अरे राम से शिक्षा लो, राम से सीखो। राम जी अपने पिता और सौतेली माँ के कहने पर वनवास को चले गए। आज किसी की सौतेली माँ या सगी माँ कहे मैं तुझे घर में नहीं रहने दूंगी, बेटा जा तू बाहर कमा के खा लेना, तो कहेगा बेटा तू निकल घर में से, मैं रहूंगा। और बहू कहेगी ए बुढ़िया तू ज्यादा बोल रही है, तू निकल, मैं रहूंगी, सब कुछ मेरा, तेरा क्या है? अरे तेरे हाथ पैर चल रहे हैं, अभी थोड़े दिन बाद तो मेरा ही है। कहाँ भाई भाई में इतना प्रेम है कि राम जी जब वनवास को जा रहे थे, तो वनवास तो केवल राम जी को मिला था, लक्ष्मण जी को तो नहीं मिला था। अरे राम जी को ही तो मिला था वनवास, लक्ष्मण जी को मिला था क्या? नहीं मिला था, लेकिन वो फिर भी गए अपने भाई की सेवा करने। वहाँ लक्ष्मण और राम जी का प्यार देखिए, भरत और राम जी का प्यार देखिए। जब भरत मिलाप हो रहा था तो राम जी कह रहे थे भैया तू ले ले राज, और उधर भरत जी कह रहे थे भैया तुम ले लो राज। राम जी कह रहे थे भैया तू संभाल राजपाट। और उधर दोनों ने इतने बड़े साम्राज्य के लिए राजपाट को फुटबॉल बना दिया, और यहाँ आज भाई भाई एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी जगह के पीछे लड़ते हैं, कोर्ट कचहरी हो जाते हैं, मुकदमेबाजी हो जाते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं। और यहाँ तक वहाँ भगवान ने इतने बड़े राज्य को फुटबॉल बना दिया भाई भाइयों ने, लेकिन आज भाई भाई में वो प्रेम नहीं। सीखो, राम जी से सीखो, लक्ष्मण जी से सीखो। और कहते हैं जब लक्ष्मण जी जा रहे थे राम जी की सेवा करने के लिए वन में, इधर आ जाए बाबूजी, इधर बैठ जाओ सामने। जब लक्ष्मण जी जा रहे थे तो वो पूछने के लिए गए थे किससे? उर्मिला से। उर्मिला से पूछने गए और कहने लगे उर्मिला से कि मैं भैया की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। लक्ष्मण जी मालूम करने गए उर्मिला से और कहने लगे कि मैं तो भैया की सेवा करने जा रहा हूँ, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। तो क्या जवाब दिया, कितना सुंदर जवाब दिया उर्मिला ने। कहा स्वामी यदि मैं तुम्हारे साथ गई वन में तो तुम अपनी भाई की सेवा नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं 14 साल का जो आपसे वियोग है वो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, सहन कर लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुम्हारे भाई भक्ति की बाधा नहीं बनूंगी। तुम जाओ अपनी भैया की सेवा करो। सुनते भी हैं सभी कि कितना अच्छा उनका चरित्र था उर्मिला जी का। आज किसी का भाई अगर पिटता हो या परेशानी में हो तो वो ये कहे, पहले बैठ जाए, बोले वेद भगवान की जयकारा तेजी से लगाओ, बोले हरि भगवान की, बोले हरि भगवान की जय। प्यारे भाई बहनों,
अपने दुख को नहीं बताया और अपने पति को अपने जेठ जी की सेवा में भेज दिया। और आज यदि किसी का भाई परेशानी में हो तो वो कहे कि मैं उनकी थोड़ी सी सहायता कर दूं, तो पत्नी कहेगी नहीं, उनकी सहायता मत करियो, वो बहुत बुरे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, हजार बातें बताएगी और कहेगी यदि तुमने उनकी सहायता करी तो फिर मैं तो मायके चली जाऊंगी। और देखिए, सीता माता के चरित्र से सीखना चाहिए कि प्रत्येक पत्नी को अपने पति का दुख में साथ देना चाहिए। दुख में कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है क्या, धीरज धर मित्र और नारी, धीरज धर मित्र और नारी, धीरज धर। बताया है धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखे न जाए। धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए परेशानी में, और मित्र को परखना चाहिए। सच्चा मित्र कौन है? जो दुख में साथ दे। सुख में तो सभी रहते हैं। कहा जाता है कि बनी बनी पर लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। तो देखो तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है, सच्चा हितैषी कौन है, जो तुम्हारे सुख की बजाय दुख में तो खड़ा है। सुख में तो एक बार के लिए नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख में तो उसे हर हाल में खड़ा होना चाहिए। सच्चा मित्र भैया आपने देखा होगा, राम जी ने सब कुछ लिख दिया, रामायण सब कुछ दर्शा दिया है अपने चरित्र से। सुग्रीव जी से मित्रता की, सीता जी का तो हरण हो गया था, लेकिन अपने दुख को भूल गए। जब मित्र का दुख सुना तो अपने दुख को भूल गए भगवान जी, और पहले अपने मित्र का दुख दूर किया, तब कहीं अपने दुख का। ऐसे ही मित्र को चाहिए उसके पास दुखी हो तो उसके दुख में उसका सहयोग करे, उसके साथ खड़ा रहे, वो तो है सच्चा मित्र। धैर्य को कभी दुख में नहीं छोड़ना चाहिए। और कहा जाता है कि नारी को परखा जाता है दुख में वो